Hi, hello, Jain. Let's continue with the lesson, the cop and the anthem, which is written by O. Henry. And in the earlier class, we saw 4 attempts made by Soapy to enter the island of his dreams, that is jail. They failed. उसने कोशिश तो किया, लेकिन पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा. पुलिस उसके पास से गुजर गई, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया. वो अरेस्ट होना चाहता था, लेकिन वैसा नहीं हुआ. तो अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है. लास्ट अटेम्प्ट वाज, वो रास्ते पे जोर जोर से चिल्लाने लग गया और पुलिस ने बोला कि येल यूनिवर्सिटी का बच्चा है, जाने दो, कुछ किसी को परेशान नहीं करता, ऐसा उन्होंने बोला और चला गया. तो ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दिस थिंग. लेट्स मूव फर्दर. Disconsolate, Soapy stopped his unavailing racket. Would never a policeman lay hands on him? In his fancy, the island seemed an unattainable Arcadia. He buttoned his thin coat against the chilling wind. यहां तक हमने देखा था. Let's continue. In a cigar store, he saw a well-dressed man lighting a cigar at the swinging light. तो he went to cigar store और वहां पे एक well-dressed man, अच्छे खासे कपड़े पहना हुआ आदमी, was lighting a cigar at the swinging light. जो लाइट जैसा गोल 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 घूम रहे थे, स्विंग कर रहे थे, उसमें वो सिगार सुलगा रहा था. He had set his silk umbrella by the door on entering. और दरवाजे के पास उसका अम्ब्रेला रखा हुआ था, सिल्क का अम्ब्रेला. Soapy stepped inside, grabbed the umbrella. अब उसके दिमाग में यह आइडिया है, चलो अम्ब्रेला चुराते हैं, फिर चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाऊंगा मैं. Grabbed the umbrella and sauntered off with it slowly. अगर वो अम्ब्रेला लेके भाग जाता और भागने में अगर वो कामयाब हो जाता तो उसका मिशन तो सक्सेसफुल नहीं होगा ना. वुड हैव फेल्ड, क्योंकि पकड़ा नहीं जाएगा वो, उसको तो पकड़े जाना था. और इसीलिए उसने क्या किया, ही सॉन्टर्ड का मतलब होता है वॉकड इन रिलैक्स्ड मैनर. वो जताना चाहता था उस इंसान को कि देख मैंने तेरा अम्ब्रेला ले लिया है, चुराया है, और उधर ही ऐसा अम्ब्रेला घुमाते घुमाते टहलता रहा. The man at the cigar light followed hastily. और उसने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ. The person followed him. जल्दी में उसके पीछे पीछे आया. My umbrella. He stayed sternly. Sternly मतलब severely, seriously. ये मेरा अम्ब्रेला है, he said. Oh, is it? Sneered Soapy. Sneered का मतलब होता है to give a contemptuous or mocking smile. Give a contemptuous or mocking smile, remark or tone. तो contemptuous का मतलब होता है गुस्सा दिलाने वाले, मतलब मजाक उड़ाने वाले लहजे में उसने बोला. He sneered कि अच्छा तुम्हारा अम्ब्रेला है, उसने बोला. Adding insult to petty larceny. Larceny का मतलब होता है theft, चोरी, किसी की प्रॉपर्टी चुराना. That is called as larceny. और उसने 2 चीजें की. सबसे पहले उसने बोला कि ठीक है मैंने चुराया तुम्हारा अम्ब्रेला, that is the first thing. और दूसरा उसका इंसल्ट भी किया, अच्छा तुम्हारा अम्ब्रेला है, ले लिया मैंने, जान दो, जो करना है वो कर लो. तो एक तो चोरी किया, ऊपर से इंसल्ट. और ये 2 चीजें इंसान को और गुस्सा दिलाती है एक साथ किए तो. मतलब अगर समझो आप गाड़ी पे जा रहे हैं और किसी ने खुद होके आपको ठोकर मारी, आप उसको पूछते क्यों, क्या हो गया, देख के नहीं चला सकते क्या, तब वो अगर आपको बोले अच्छा ठीक है मेरी गलती है, मैंने तुमको ठोक दिया, बोलो क्या करेंगे अभी, क्या कर लोगे तुम. तो ये जब होता है तो पक्का झगड़ा होना है. तो सोपी वांटेड दिस टू हैपन, क्योंकि इसकी पहली बार तो बच के निकल चुका था, लेकिन अब उसको लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए, उसको पकड़ लेना चाहिए.
ओके। और इसीलिए उसने क्या किया, चोरी, मतलब चोरी कहने के बजाय हम इसको चिंदी चोर बोल सकते हैं, है ना। इतनी सी छोटी सी चोरी उसने की थी, तो वो चोरी और ऊपर से इंसल्ट, ये उसने ऐड कर दिया ताकि उसको लोग पकड़ ले। वेल, व्हाई डोंट यू कॉल अ पुलिसमैन? ऊपर से फिर से बोला, अच्छा ठीक है, पुलिस को क्यों नहीं बुलाते तुम फिर? आई टुक इट योर अम्ब्रेला, लिया मैंने, जाओ लिया, तुम्हारा अम्ब्रेला है, लिया मैंने, चुराया मैंने तुमसे अम्ब्रेला, ही सेड। व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप? नो, टेक दिस सेंटेंस फॉर इंटरोगेटिव टू असर्टिव। व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप? ऊपर का भी सेंटेंस है, व्हाई डोंट यू कॉल अ पुलिसमैन, दोनों एक जैसे एक सेंटेंस है। अब इसका असर्टिव कर सकते हैं इंटरोगेटिव टू असर्टिव में। देयर स्टैंड्स वन ऑन द कॉर्नर, पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? चोरी कर लिया मैंने, चुराया मैंने, वो देखो वहां पे पुलिस वाला खड़ा है, बुलाओ बुलाओ उसको, ही सेड। द अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप्स। अब वो इंश्योर करना चाहता था, सोपी, कि कुछ भी करके ये पुलिस वाले को बुलाए और पुलिस वाला मुझे पकड़ ले, क्योंकि उसको जेल में जो जाना था, उसको लगता था कि असली आजादी जेल में है ना, एकदम पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। तो जेल में आजादी ढूंढ रहा था, तो वो सोचा कि अब पुलिस वाला पक्का पकड़ लेगा, बोले बुलाओ पुलिस वाले को। लेकिन हुआ उसका उल्टा। हुआ क्या, वो आदमी जो आ रहा था तेजी से आगे बढ़ते हुए, वो धीरे से उसने अपनी गति कम कर दी, वो स्लो हो गया। The umbrella owner slowed his steps. Soapy did likewise. मतलब उसने भी ऐसे किया, वो भी स्लो हो गया, क्योंकि वो भाग के तो जाना नहीं चाहता था। With a premonition that luck would again run against him. With a premonition. Premonition का मतलब था इंट्यूशन। उसको ऐसा लगा कि इस बार भी शायद किस्मत उसको धोखा दे जाएगी, ऐसा उसको लग रहा था। प्रीमोनिशन मीनिंग दे यहाँ पे अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, स्पेशली समथिंग अनप्लेजेंट। मतलब कुछ तो बुरा होने का संदेह, कुछ तो गलत होने की आशंका उसके मन में जागृत हो गई और उसने अपनी गति कम कर दी। कुछ बुरा होने का जो अशुभ संकेत उसको लगे ये, ओके। लक, और क्या गलत होगा ऐसा लगा, दैट लक वुड अगेन रन अगेंस्ट हिम, किस्मत शायद अभी भी उसकी अगेंस्ट में जाएगी, उसके खिलाफ होगी। मतलब वो जो चाहता है वो नहीं होगा, ऐसा उसको रह रह के लग रहा था। द पुलिसमैन आइड एट द टू क्यूरियसली, पुलिस वाला था वहां पे। ही आइड मतलब लुक्ड, एट दीज टू क्यूरियसली मतलब ऐसा देखा, आइड मतलब टू वॉच, उसकी तरफ इस तरह से क्यूरियसली देखा, ईगरली देखा, मतलब चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में, ऐसा पुलिस वाले ने देखा। ऑफ कोर्स said the umbrella man, well you know how these mistakes occur if it's your umbrella. अच्छा ओके, मतलब तुमको तो मालूम है ऐसी गलतियां होती रहती है, इंसान से गलतियां होती है। वो अम्ब्रेला का मालिक बोला, आई होप यूल एक्सक्यूज मी, मतलब हो सकता है ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, हो सकता है तुम्हारा अम्ब्रेला है, एंड आई होप यूल एक्सक्यूज मी, I picked it up this morning in a restaurant. If you recognize it as yours, why? I hope you will. उसने बोला, वो बोला कि वो क्या है, मैं सुबह ही एक रेस्टोरेंट में से मैंने ये अम्ब्रेला उठाया था, और अगर तुमने पहचान लिया कि तुम्हारा अम्ब्रेला है तो ठीक है बाबा, अभी क्या, और तुमने पहचान ही लिया है ना तुम्हारा अम्ब्रेला है, तुमने तो बोला है कि अम्ब्रेला लिया मैंने, तो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ले लो। अब यहां पे दो चीजें हो सकती है। पहली चीज ये हो सकती है कि जो अम्ब्रेला ओनर है उसने सच में वो चुराया होगा, उठाया होगा, एंड द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दैट, ऐसे भी हो सकता है कि
वो किसी चीज में फंसना नहीं चाहता था, क्योंकि ये बंदा इतना कॉन्फिडेंटली पुलिस को सामने देख के बोल रहा है ठीक है उठा लिया, अब बुलाओ पुलिस को, मतलब इतना कॉन्फिडेंस। तो इसकी वजह से उसने सोचा कि जान दो, काय को झमेले में पड़ते, है ना, काय को। इसीलिए उसने शायद वहां से कल्टी मार ली होगी, बोले ठीक है ले लो तुम, ऐसे उसने कहा। ऑफ कोर्स इट्स माइन, सेड सोपी सैवेजली। सैवेजली मतलब जंगली तरीके से, फोर्सफुली, हाँ ये मेरा है। अब उसको गुस्सा उसकी किस्मत पे आ रहा था और वो आदमी पे निकाल रहा था उसको, क्यों, ये तो एकदम इजी था, मैं चोरी कर रहा था, मुझे पकड़े जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो परेशान हो गया। द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड, अब वो एक्स हो गया, बोलते तो ना एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर और बहुत सारे एक्स है, तो वो एक्स अम्ब्रेला मतलब माजी, पुराना, भूतपूर्व, अभी तो उसका अम्ब्रेला नहीं रहा। मैन रिट्रीटेड, रिट्रीट मतलब पीछे हटना। द पुलिसमैन हरीड टू असिस्ट अ टॉल ब्लॉन्ड in an opera cloak across the street in front of a street car that was approaching 2 blocks away. पुलिस वाला वहां पे था। hurried मतलब went in a hurry, तेजी से गया, to assist a tall blonde, तो वो एक ब्लॉन्ड को हेल्प करने के लिए चला गया। ब्लॉन्ड मतलब यू नो एक ऐसी लेडी जिसके व्हाइट हेयर है, गोल्डन हेयर है, ओके, उनको ब्लॉन्ड बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बुढ़ापे से जिसके बाल सफेद हो जाते हैं उसको ब्लॉन्ड बोलते हैं, ऐसा नहीं। जिनके नेचुरली बाय बर्थ होते हैं, जैसे अमेरिका में या इंग्लैंड में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके गोल्डन हेयर होते हैं एकदम, और या वाइट हेयर पहले से होते हैं। तो ब्लॉन्ड मीनिंग यहां पे दिया हुआ है, अ पर्सन विथ पेल येलो हेयर इन एन ओपेरा क्लोक। ओपेरा क्लोक, ओपेरा क्लोक का मतलब होता है इट्स क्लॉथ, क्लॉक मतलब अ लूज ओवर कोट होता है जो ओपेरा में पहनते हैं मोस्टली, ओपेरा सिंगर वगैरह होते हैं ना, वैसे वाले। अक्रॉस द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रीट कार, जो स्ट्रीट कार के सामने वो आ गई थी, दैट वाज अप्रोचिंग 2 blocks अवे, और वहां पे वो ब्लॉन्ड खड़ी थी, उसमें सामने से कार आ रही थी, तो उसको रोड क्रॉस करने की मदद करने के लिए वो पुलिस वाला चला गया। मतलब ये 5वीं बार जो कोशिश सोपी ने की थी जेल में जाने की, वो कोशिश भी नाकाम हुई थी। बेचारा अपने खुद की किस्मत को कोस रहा था कि आज क्या हुआ है ऐसा मेरे साथ कि मैं जेल में नहीं जा पा रहा हूं, he thought. Soapy walked eastward through a street damaged by improvements. ये सेंटेंस हर जगह पे लागू होता है। He walked eastward मतलब अब पूर्व दिशा की तरफ चल पड़ा, through a street एक ऐसे रास्ते से damaged by improvement मतलब जिसको इंप्रूव कर करके रिपेयर कर करके खराब कर दिया हो। कभी कभी ऐसे होता है ना, अपने यहाँ रोड रिपेयर कर करके खराब कर देते, पैचेस 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 ऐसे हर जगह पे हमको नजर आते हैं, तो ऐसे पैचेस लगा के खराब कर दिया था। He hurled the umbrella angrily into an excavation, तो एक जगह पे खुदाई की हुई थी, उसने अम्ब्रेला फेंक दिया। अब अम्ब्रेला उसके क्या काम का था, क्योंकि उसका तो फिक्स था। He was about to go into the jail, तो जेल में कहां पे बारिश में भीगने का मौका मिलता है, अम्ब्रेला कुछ काम करने थे, उसने फेंक दिया अम्ब्रेला उस गड्ढे में। He muttered against the men. He muttered against the men who wear helmets and carry clubs. Muttered मतलब मुंह के मुंह में कुछ शब्द ऐसे उसने बोले, मतलब कुछ तो मंत्र बोले होंगे संस्कृत में उनके नाम से, आप जानते हैं क्या बोला होगा उसने, तो कुछ ना कुछ तो बोला। किसके बारे में बोला?
who wear helmets and carry clubs, जो हेलमेट पहनते हैं और क्लब्स डंडा हाथ में लेते हैं, मतलब पुलिस वाले। पुलिस वालों को उसने कुछ ना कुछ तो संस्कृत श्लोक का यूज करके ऐसा कुछ बोला, because he wanted to fall into their clutches. They seemed to regard him as a king who could do nothing wrong. वो सोचता है कि मैं तो इनके हाथ में आना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये लोग मुझे पकड़े, पर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे दे रिगार्ड मी एज किंग, जैसे मैं राजा हूं और मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकता और मुझे पकड़ ही नहीं रहे। वो अपनी किस्मत को इस तरह से अभी भी कोस रहा था, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू गेट इन टू दैट प्रिजन वेर ही वॉन्टेड टू गो ईगरली। एट लेंथ सोपी रीच्ड वन ऑफ द एवेन्यूज टू द ईस्ट। एट लेंथ मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम, थोड़ा सा चलने के बाद, थोड़े समय के बाद, सोपी रीच्ड वन ऑफ द एवेन्यूज टू द ईस्ट where the glitter and turmoil was but faint. जहां पे ग्लिटर, चमक दमक थोड़ी सी कम थी, एंड टर्मोइल, टर्मोइल मतलब डिस्टर्बेंस, आवाज, मतलब गाड़ियों की आवाज वगैरह, ये सब चीजें, लोगों की आवाज, ये सब कम थी। was but faint मतलब it was just faint, only faint. He dragged himself towards Madison Square. Madison Square एक जगह का नाम है, वहां पे हो गया। एक चौक था, जैसे मंटा चौफुली होता है, अंबड़ चौफुली होता है, वहां पे मैडिसन चौफुली था। For the homing instinct survives even when the home isn't a park, is a park bench. तो मैडिसन स्क्वायर के पास गया, और यहां पे राइटर क्या कहता है, द होमिंग इंस्टिंक्ट मतलब घर में जाने की इच्छा, जिसे कहते हैं होम सिकनेस। ऐसे लोगों को भी होता है घर में जाने की इच्छा, घर में वापस आने की इच्छा, उस इंसान को भी होती है, भले उसका घर पार्क का बेंच क्यों ना हो, मतलब आपका खुद का घर नहीं है, भले आप पार्क के बेंच पे ही क्यों ना सोते हो, लेकिन वहां पे भी जाने की इच्छा आपकी होती है। घर वापस लौटने की इच्छा हर किसी को होती है। हाँ, कुछ कुछ लोगों को घर वापस लौटने की इच्छा नहीं होती, जैसे विजय माल्या को इच्छा नहीं होती घर वापस लौटने की, नीरव मोदी को घर पे वापस लौटने की इच्छा नहीं होती होगी, है ना, और लोग इसे उनको मैसेज भेजते घर आजा परदेसी, राइट। तो यहां पर वो पार्क बेंच में वापस जा रहा था और वहां पे जाके बैठना चाहता था। बट ऑन एन अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर, क्वाइट की स्पेलिंग ध्यान से देखो, QUIET, यूजुअली टेल दिस, अनयूजुअली क्वाइट मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंज था, इतना क्वाइट, इतनी शांति कहीं पे होती नहीं थी। सोपी केम टू अ स्टैंड स्टिल, सोपी रुक गया। हियर वॉज एन ओल्ड चर्च, क्वाइंट एंड रैम्बलिंग एंड गैबल्ड। क्वाइंट का मतलब होता है अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशन्ड, मतलब बहुत पुराना, जैसे पुरानी कार्स वगैरह दिखते हैं ना अट्रैक्टिव, वैसे ओल्ड फैशन, एंटिक के जैसा, ओके, वैसा वाला। एंड रैम्बलिंग, रैम्बलिंग मतलब स्प्रेडिंग और वाइंडिंग इरेगुलरली इन वेरियस डायरेक्शंस, जो फैला हुआ है बहुत सारी जगह पे, इस तरह से फैला हुआ है। एंड गैबल्ड, गैबल्ड का मतलब भी दिया हुआ यहां पे, कंस्ट्रक्टेड विथ गैबल्स, दैट इज ट्रायंगुलर अपर पार्ट ऑफ अ वॉल एट द एंड ऑफ अ रिज्ड रूफ, ऐसा ट्रायंगुलर शेप में जो बनाया हुआ है उसे कहते हैं गैबल्ड। ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर कि गैबल्ड कैसा होता है। तो ऐसी एक जगह ओल्ड चर्च वहां पे था, तो ओल्ड चर्च को डिस्क्राइब करने वाले ये वर्ड्स है, क्वाइंट, रैम्बलिंग एंड गैबल्ड। थ्रू वन वायलेट स्टेन्ड विंडो, वहां पे एक विंडो था उस चर्च का, वायलेट स्टेन्ड, वायलेट स्टेन्ड मतलब वहां पे वायलेट कलर से उसको रंगाया गया था। विंडो, अ सॉफ्ट लाइट ग्लोड, एक हल्की सी रोशनी वहां से टिमटिमा रही थी और नजर आ रही थी।
where no doubt the organist loitered over the keys. ऑर्गनिस्ट मतलब ऑर्गन बजाने वाला. ऑर्गन अलग अलग टाइप के होते हैं. ओके, माउथ ऑर्गन भी होते हैं, हाथ से बजाने वाले भी ऑर्गन्स होते हैं. तो यहाँ पे शायद हाथ से बजाने वाले ऑर्गन की बात कर रहे हैं. ही लॉइटर्ड, लॉइटर मतलब टू मूव लेजीली ओवर द कीज, मेकिंग श्योर ऑफ हिज मास्टरी ऑफ द कमिंग सब्बाथ एंथम. और वो वहां पे कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था जो अभी आने वाला था उसका सब्बाथ एंथम. सब्बाथ का मीनिंग यहां पे दिया हुआ है, अ डे ऑफ रिलीजियस ऑब्जर्वेंस एंड ऑब्स्टिनेंस फ्रॉम वर्क केप्ट बाय जूज एंड क्रिश्चियंस. ऐसा समझ सकते हैं हम कि समझो संडे का दिन है. ओके, और यहाँ पे हर संडे को चर्च में प्रेयर होती है, तो वो प्रेयर के लिए एंथम बजाने की प्रैक्टिस वो कर रहा था. ओके, वो रिलीजियस सॉन्ग वो उसका परफेक्शन हुआ है कि नहीं, उसकी प्रैक्टिस एक ऑर्गनिस्ट वहां से कर रहा था. मतलब एक चर्च था, चर्च से धीमी धीमी लाइट आ रही थी, उस धीमी धीमी लाइट या रोशनी के साथ वहां पे अंदर एक ऑर्गनिस्ट जो प्रैक्टिस कर रहा था, उसके ऑर्गन की आवाज भी सोपी तक पहुंच रहे थे. For there drifted out to Sophie's ears sweet music. तो सोपी के कानों तक वो मधुर संगीत आके पहुंचा. That caught and held him transfixed against the convolutions of the iron fence. तो drifted out Sophie's ears मतलब वहां से सोपी की ईयर्स तक, कानों तक वो म्यूजिक आया. That caught and held him transfixed. तो एकदम से उस मधुर संगीत की तरफ उसका चित्त, मन, ध्यान आकर्षित हुआ और वो वहीं पर ट्रांसफिक्स्ड हो गया. जैसे हिप्नोटाइज होके खड़ा हो, उस तरह से वो वहां पे रुक गया, खड़ा हो गया. Against the convolutions of the iron fence. Convolutions का मतलब होता है कॉइल्स, ट्विस्ट. आयरन फेंस था, वो आयरन फेंस के पास रुक गया, थम गया. द मून वॉज अबाउ फुल एंड रेडियंट. दिस इज वॉट वी हैव इन दिस लेसन टिल नाउ. अभी लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल. ओके, हम देखेंगे अगले वीडियो में. ओके, जय हिंद.